तो लैब 09 और इसमें था एसक्यू लाइट। ठीक है, एसक्यू लाइट 1 कर दें इसको। असाइनमेंट 3 और 4 में एक साथ ही आज मैं आप असाइनमेंट 3 अपलोड कर दूंगा और शायद असाइनमेंट 4 भी कर दूंगा। असाइनमेंट 4 जो है वो आपका एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जो आपने नेक्स्ट थर्सडे तक देना होगा। ठीक है, या सर नेक्स्ट वो मेरा, यस सर, वो भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी कंसीडर होगा सर? हाँ, वो इसका वाइवा प्रोजेक्ट में होगा सर? और असाइनमेंट 4 ठीक भी है सर, कंसिडर होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो उसमें ज्यादा काम वही होगा जो इसके आपके विजेट्स है ना, बिल्ट इन विजेट्स, जैसे कैमरा है, यस सर। जैसे कॉन्टैक्ट व्यूअर है, या कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई चीज आपसे आप उससे कह दीजिएगी जी कि वो इम्प्लीमेंट करके लाएं। ओके जी, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक अदद कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिलेटिव लेआउट लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब कंस्ट्रेंट्स की फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अलबत्ता इसकी आईडी मुझे चाहिए होगी क्योंकि अभी रिलेटिव लेआउट में हूँ मैं। यस सर। अब उसके बाद मैं डालूंगा जी एक अदद लीनियर लेआउट और विड्थ इसकी होनी चाहिए विड्थ इसकी होनी चाहिए मैच पेरेंट और हाइट इसकी होनी चाहिए रैप कंटेंट, राइट। ठीक है, और बिलो ये होनी चाहिए @+ और यहाँ पे होना चाहिए टीवी सैप ID, राइट। ठीक हो गया। यस सर। तो सॉरी, ये आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक अदद बटन ऐड करूंगा, बल्कि इस तरह करता हूँ कि हाँ ठीक है, पहले मुझे एक अदद बटन ऐड करना चाहिए आपको समझाने के लिए कि डेटाबेस इसमें क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, बटन और समथिंग रॉन्ग, ठीक है सही है। तो रैप कंटेंट और रैप कंटेंट कर दें। ठीक है, और टेक्स्ट इसका कर दें, टेक्स्ट आप इसका कर दें क्रिएट डेटाबेस। ठीक हो गया, और उसके बाद ये कर दें। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक अदद डेटाबेस की क्लास बनानी है। तो डेटाबेस में काम करने के लिए वैसे तो इसके काफ़ी सारे मोड्स होते हैं। आप डाटा डिफरेंट तरीकों से आप डाटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप माई सीक्वल डेटाबेस है, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ODBC या कोई और मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। आजकल रैपर क्लासेस मिल रही हैं। रैपर क्लासेस से मुराद वो क्लासेस होती हैं जिनका सारा काम ना PHP वगैरह में हुआ पड़ा होता है, और आप सिर्फ एक फंक्शन कॉल करते हैं उस साइट के साथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल को, और वहां से डाटा आपके पास ना एक खास फॉर्मेट में आ जाता है जिसे JSON फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन वो मैकेनिज्म अगरचे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि डाटा आ कैसे रहा है, या मतलब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, और अगर उसमें कोई चेंज करनी पड़ जाए कनेक्शन, यस। आपको तो फिर प्रॉब्लम बन जाते हैं। यस। तो इस तरह के टांके लोगों ने लगाए होते हैं, तो मैं इस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करता। पहला तरीकाकार ये है कि आप जब आपका डेटाबेस अगर छोटा सा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तो आप अपने मोबाइल में ही सेव करेंगे ना। तो उसके लिए अगर यस आप सर, डेटाबेस परफेक्टली। बनाना चाहते हैं, तो वो डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो आपकी मोबाइल की मेमोरी के अंदर ही एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जो आपका स्टोरेज होता है ना। मतलब एक फाइल में स्टोर होता है सर, सिर्फ एक हाँ छोटा जी, सा फाइल में ना सर? एक फाइल में जैसे आप इंटरनल स्टोरेज, मोबाइल का हम उसे इंटरनल स्टोरेज कहते हैं, कुछ लोग इसे और भी यस सर। नाम देते हैं क्या। तो बस यस सर। आप उसमें लिख सकते हैं, फाइल्स वगैरह आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है।
अच्छा, मोबाइल के लिए वो एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाता है, चाहे वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे आप राइट कर रहे हो, या आप किसी मेमोरी कार्ड पे राइट कर रहे हो, या आप इवन इंटरनल जो उसका स्टोरेज होता है उसको वो एक्सटर्नल स्टोरेज कहता है। एक्सटर्नल स्टोरेज क्यों कहता है? एक्सटर्नल स्टोरेज इस वजह से कहता है कि आपके प्रोग्राम से वो बाहर होता है। बात मेरी समझ गए ना? यानी आपके प्रोग्राम यस सर, यस सर। आपके प्रोग्राम में वो फाइल नहीं होती, वो फाइल सेपरेट होती है, आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती। तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्टोरेज। बहरहाल जो भी है, मोबाइल डिवाइस के अंदर आप यस सर। डेटाबेस को रख सकते हैं, और जहाँ पे आपका मोबाइल जाएगा डाटा भी वो आपके साथ ही होगा, चाहे इंटरनेट है या नहीं है। इसका बेनिफिट यही है कि यस। आप डाटा इसके अंदर स्टोर करके उसको यूज कर सकते हैं, राइट? यस सर, तो मतलब तो इसके लिए हम अलग होस्टिंग नहीं करते ना, मतलब जैसे हम हाँ वेब जी, के लिए बनाते हैं या बिल्कुल। लेता है सर, ये सर जी, ठीक है सर, बहुत बिल्कुल सारे समझ लोग आया ये सर। कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं, कोई छोटी-सी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो क्या कर यस रहे सर। होते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी माईसीक्वल से दे रहे होते हैं, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन। अगर ये एप्लीकेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है? अगर उनको पर्पज़ पता हो, तो फिर उनको ये भी पता होगा कि ये काम उन्होंने एसक्यूलाइट में करना है। डेटाबेस के ऊपर आप कब जाते हैं? मिसाल के तौर पे, अब अगर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका डाटा सेंट्रली कहीं लोकेटेड है, जैसे फेसबुक है, तो अब वो अगर फेसबुक में अगर एक बंदा अपडेट करता है, तो वो तो सिर्फ़ उसी की डिवाइस में चेंज होगी, अगर डेटाबेस एसक्यूलाइट में हो। तो वो बाकी दुनिया का डाटा तो नहीं उठा सकता, या बिल्कुल सर, समझ आया डाटा सर। या अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को के साथ नहीं शेयर कर सकता। अगर ऐसा करना है, तो उसके पास एक शेयर्ड लोकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे सारे लोग एक्सेस कर सकें, और वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगी, तो पूरी दुनिया से कहीं से भी कनेक्ट होके वो खुद भी डाटा को एक्सेस कर सकता है, इस डिवाइस को छोड़ के भी। तो उसे कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज। ये जो होगा, ये आपका लोकल स्टोरेज होगा, और इसमें आप सेव करेंगे, राइट? ठीक है सर। तो हम जो काम करने लगे हैं, एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट एक ऐसा डेटाबेस है, फाइल डेटाबेस है, जो कि आपके डिवाइस के अंदर ही रिज़ाइड करता है, और ये ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन है। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि आपको इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। मतलब ये नहीं करना पड़ता कि इसको आप डेटाबेस क्रिएट करना पड़े, लॉगिन क्रिएट करने पड़ें, और लंबे चौड़े काम करने पड़ें। डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है बड़ी तेज़ी के साथ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है? तो चलें जी, काफ़ी बातें हो गई। मैं आपको लेक्चर स्लाइड्स भी इस पे दे दूँगा। अभी हम काम करने लगे हैं इसके अंदर, जो लैब 9 का काम है, ठीक है? तो मैं जावा के जो पैकेज है, ये जो आपका edu.ul.med का पैकेज है, ठीक है? .lab09 SQLite, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, और इसमें मैं करता हूँ जावा क्लास, जो फर्स्ट पे है, ठीक है? क्लास का मैं नाम देता हूँ जो कॉमन नेम आमतौर पे लोग देते होते हैं, इट्स नेम इज़ डेटाबेस हेल्पर। जी, इसका क्या नाम होगा? डेटाबेस हेल्पर सर। और ये क्लास होगी, ठीक है? अदरवाइज़ ये मैं मतलब इंटरफ़ेस भी क्रिएट कर सकता हूँ, और सर, इनम भी ये क्रिएट नाम, कर सकता हूँ। जी, सर ये नेम लाजमी ऐसे करना चाहिए या सर अपने मर्जी से सर? अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लेकिन आप नाम वो रखें ना जो मतलब बाकी भी, इजी लगता है, ठीक है यानी सर, ओके हाँ, सर। बाकी भी जब आप लोग उसको बाकी लोग भी इसको देखें, तो उनको पता चल जाए कि ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए की गई है। तो ठीक है ये सर, आपके ओके। पास क्लास आ गई है, ठीक है? तो अब आप आ जाएँ इस क्लास के अंदर, डेटाबेस हेल्पर, ये आपकी क्लास है, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें आपने एक चेंज करनी है, क्योंकि आपने इसको डेटाबेस हेल्पर बनाया है, इसका मतलब ये कि डेटाबेस एसक्यूलाइट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगी, और इस पे कुछ काम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अपने तौर पे कुछ नहीं करेगी, बल्कि ये कुछ एक आपके पास बिल्ट इन क्लास होगी जिसको ये एक्सटेंड करेगी, ठीक है? एक्सटेंड्स, और आप इधर लिखेंगे अपने हाथ से, ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होना चाहिए। एसक्यूलाइट, यस। ठीक है? ओपन हेल्पर, एसक्यूलाइट ओपन ओपन हेल्पर हेल्पर, सर। ठीक है? हेल्पर सर, आपके ओके पास सर। ये जैसे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, हो सकता है आपके पास इस तरह लिखा हुआ ना आए, क्योंकि आपने अभी क्लास इंपोर्ट नहीं की है, ठीक है? आप ऐसे लिखेंगे ना, तो आपके पास इधर एरर आना चाहिए। एरर ये आना यस चाहिए सर, ओके। कि ये एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर की तो कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर तो आपने पहले लिख लिया तो ठीक है, मतलब अगर आप सही लिख लेते हैं, ओके फाइन। तो फिर आपके पास जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर पे, तो उसके बाद यस आप सर। माउस को मूव करेंगे, ठीक है? 1 मिनट यार, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे माउस को मूव करेंगे तो यहाँ पे एक बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यहाँ पे ये नीचे बल्ब यस ऑन हो सर। गया ना, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा होना चाहिए जी, इंपोर्ट क्लास, किधर गया जी? नहीं आ रहा, 1 मिनट, यहाँ यस पे सर। आ रहा। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये यस, जो थोड़ा-सा यही है नीचे सर। यहाँ पे, हाँ। ठीक है?
वो ऊपर वाला कुछ और था। यहाँ पे करूंगा ना तो इंपोर्ट क्लास कर यस सर, देगा। बोर्ड क्लास। ये क्लास ठीक है आपकी सर। इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। तो अदरवाइज आपको खुद से पहले टाइप करना पड़ेगा इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, ओपन हेल्पर, ठीक है सर, ओके। समझ गए। और यस सर। इसके अलावा आपको एक और भी क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगी इस काम के लिए, इंपोर्ट, ठीक है। और आप यस सर, लिखेंगे एंड्रॉइड ये डॉट, दूसरा क्लास है सर। हाँ जी ये दूसरी क्लास है, ठीक है। एंड्रॉइड डॉट ओके सर। डेटाबेस डॉट एसक्यूलाइट डेटाबेस, ये दो यस सर। क्लासेस आपने इंपोर्ट करनी है, ठीक है। सर तो दोनों चीज सेकंड क्लास किस किस के लिए यूज होता है सर? ये मैं आपको बताऊंगा ना कि किस लिए यूज होता है, ये भी हम देखेंगे ना, ठीक है। ओके सर। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखें अब अभी भी इसके ऊपर एरर आ रहा है। तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे? अब इस बल्ब के ऊपर क्लिक करें तो क्या कह रहा है जी इसमें कि इम्प्लीमेंट मेथड्स, जो आपकी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ओपन हेल्पर, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? के इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जिनको आपने इंप्लीमेंट करना है, मस्ट है, जिनका कोड आपने लिखना है। तो आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट मेथड्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं और दोनों आपने सिलेक्ट करके रखने हैं, ठीक है। एक ऑन क्रिएट, और एक ऑन क्रिएट होगा और एक ऑन अपग्रेड होगा, राइट। एक ऑन क्रिएट ठीक है सर। और ऑन एक अपग्रेड है। ऑन अपग्रेड, ठीक है। इसको आपने जस्ट ओके कर देना है, दोनों को सिलेक्ट करके। आप ये करेंगे तो ये आपके दो मेथड लिख दिए जी, ऑन क्रिएट और एक है ऑन अपग्रेड, ठीक है। ये दो आपने कर दिए, तो अब आप इसको सेव करें। अच्छा, अब आपको एक और एरर आ रहा है जी। वो एरर ये आएगा कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप इसके ऊपर, ये बल्ब ऑन हुआ है तो आप इस पे देखें ये क्या कह रहा है। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है बाय द वे, अगर आप एरर देखें तो एरर आपको ये बता रहा है कि आपका ना जो, क्योंकि ये बेस क्लास है ना, इसकी सुपर क्लास है कौन सी वाली, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। तो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो 4 पैरामीटर लेता है, और आपने वो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। तो वो कह रहा है जी कि आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखना चाहिए जिसके 4 पैरामीटर्स हों, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसी पैरामीटर्स हों जैसे उसके हैं। तो अब मुझे तो नहीं पता, मैं अब खुद नहीं सर्च करता, मैं क्या करता हूँ कि इस बल्ब के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें लिखना है जी क्रिएट, क्या लिखा हुआ है जी ये ऊपर वाली लाइन, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। सर ऊपर से। जी जी, यस ये सर, लाइन मैचिंग ऊपर इधर सुपर। क्या लिखा मैच हुआ है? सुपर सर। मैच सुपर। मैचिंग सुपर सर। मैचिंग सुपर, यानी सुपर क्लास जो इसकी यस बेस सर। क्लास है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, उसके जो उसका कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्टर सर। उस यस तरह सर। का कंस्ट्रक्टर इसका भी लिख दूं? मैं कह रहा हूँ जी लिख दो, ठीक है। ये 3 वैसे उसके कंस्ट्रक्टर हैं तो एक लिखना जरूरी है, तो पहले वाला मैं ये लिख दूंगा जिसके 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सो ठीक है सर। नाउ वी आर डन, ठीक है। अब हमने ये यस काम सर। कर लिए, राइट। तो जो यस सर। एसक्यूलाइट, सॉरी, जो पब्लिक डेटाबेस हेल्पर जो मेरी क्लास का ये नाम है, इस नाम का मतलब ये कंस्ट्रक्टर्स का बन गया। इसमें 4 पैरामीटर कौन-कौन से हैं जी? एक तो है नलेबल कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया? कंटेस्ट, यस सर। कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपकी बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। ये आपकी क्लास का नाम क्या है जी, ये, ठीक है। इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट कंटेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये आप अक्सर यूज भी करते रहे जब आप टोस्ट मैसेज शो कराते हैं, तो उसके लिए भी, ठीक है सर। दूसरी एक्टिविटी को भी जब आप कॉल करते हैं तो उसके लिए भी आप इंटेंट के अंदर इसको यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। ओके सर। यस सर। तो आप जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट आप यूज करते हैं। और उसके बाद एक जावा डॉट एंड्रॉइड डॉट नलेबल, एक सॉरी एंड्रॉइड एक्स डॉट क्या है जी ये, एंड्रॉइड एक्स डॉट एनोटेशन डॉट नलेबल एक डाटा टाइप होती है, ठीक है। नलेबल टाइप्स भी हम अभी फिलहाल मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि ये प्योर जावा की चीजें, नलेबल डाटा टाइप्स अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। तो आप सिंपली जस्ट ये देखें कि आपका ये कंस्ट्रक्टर मौजूद होना चाहिए। 4 पैरामीटर इसके होने चाहिए जी। एक होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, जिसकी डाटा टाइप होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर होगा। दूसरा नेम, ठीक है। दूसरा जो होगा, ये वाला जो है, दूसरे नंबर पे जो पैरामीटर है ये नेम होगा, ठीक है। ये नेम कौन सा होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका है जी जो तीसरी चीज़ है वो कर्सर फैक्ट्री इसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम आमतौर पे नल ही रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नल ही रखेंगे, ठीक है। और कर्सर फैक्ट्री इसकी डाटा टाइप है और इसको हम नल ही रखेंगे। और चौथा जो पैरामीटर है इसका नाम है वेरिएंट,
ठीक है, और इन मोस्ट केसेस Okay, sir, yes. वी विल कीप इट 1, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, इस क्लास को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये वाली क्लास में यूज करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे 4 पैरामीटर लेके आने पड़ेंगे। तो 4 पैरामीटर को मैं कैसे रिजॉल्व करूं? ठीक है ना, इसको मैं 4 पैरामीटर दूंगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक तरीका तो ये Yes, है, sir. मुझे सिर्फ एक पैरामीटर देना पड़ेगा जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और वो है कॉन्टेक्स्ट। कौन सा पैरामीटर है? कॉन्टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक और डेटाबेस हेल्पर, डेटाबेस हेल्पर, और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, नलेबल, ठीक है, नलेबल ऑफ Context. टाइप कॉन्टेक्स्ट, Context. और इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। Nullable string पर sir, इसके बाद. एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ ठीक हो गया, और ये मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है जी कि मुझे इसको ना बाकी 3 पैरामीटर सप्लाई करने हैं। Sir, error आ रहा है sir. आने दें, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं ना। पहला काम क्या करें कि आप एक इधर ना स्ट्रिंग डिक्लेयर करें, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है, और क्योंकि आपका फाइनल है, इट मींस कि कांस्टेंट है, तो इधर मैं क्या रख रहा हूँ, इसका नाम db नेम, तो इसको मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल मींस कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैं नाम रख देता हूँ कंपनी डॉट db, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। इनफैक्ट आपने देखा था ना, वो नलेबल स्ट्रिंग वो मांग रहा था, डेटाबेस का नाम मांग रहा था, जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, वो नाम मैंने उसको बता दिया। सर ये company.db सर ये नेम कहाँ से आया सर? ये नाम मैंने खुद दिया है ना, मैं डेटाबेस एक बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा कंपनी डॉट db, ठीक है, ठीक, समझ मतलब गए। सर आप यूजर का अपना नेम होता है सर, मतलब? यूजर, हाँ, जो मतलब जो प्रोग्रामर नाम ठीक देना है, चाहता है, जिस नाम का डेटाबेस बनाना चाहता ठीक है, है सर. वो अब वो नाम ओके. मैंने देना है, ठीक है। तो अब वो मुझे प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैंने अब सुपर को भी कॉल करना है ना यहाँ से, तो वो इस वजह से एरर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, सुपर, ठीक है, सुपर मींस के यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ बेस क्लास का, ठीक है, सुपर मींस बेस क्लास, और सुपर का मेथड से मुराद है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो 4 पैरामीटर इसको पास करने, तो कॉन्टेक्स्ट तो यही कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने इसको पैरामीटर के तौर पे पास किया है, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो इज देयर समथिंग रॉन्ग, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये डाल दिए मैंने। उसके बाद जो क्या नाम है, डेटाबेस का जो नाम है वो मैं लिख दूंगा db अंडरस्कोर नेम, ये कर दूंगा। तीसरा जो पैरामीटर है, जो थर्ड पैरामीटर है, जो कर्सर फैक्ट्री मांग रहा है, उसमें मैं उसको कर दूंगा नल, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो पैरामीटर मांग रहा है दैट इज वर्जन नंबर, ठीक है, वर्जन नंबर में मैं डाल दूंगा 1, तो मेरा ये एरर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं अपनी एक्टिविटी से सिर्फ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा, राइट, ठीक है। आर यू विद मी? यस सर, मेरा नेट थोड़ा सा खराब है सर, नेट बारिश की ठीक वजह है, से. यस सर. ठीक है। अब समझ आ गई आपको? अब मैं मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ सर ना? यस. आवाज सर सुन रहे हो सर? देखें, अब मैं सर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ ना, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो सिर्फ मुझे एक पैरामीटर देना पड़ेगा और वो होगा कॉन्टेक्स्ट, उसके अलावा बाकी 3 पैरामीटर मैं यहीं से दे दूंगा। वर्जन का नंबर 1 होगा, और कर्सर फैक्ट्री को मैं नल हमेशा रखूंगा फिलहाल, और उसके बाद जो ये db अंडरस्कोर नेम है ये मैंने कांस्टेंट कर दी है, राइट। तो अब ये जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा
तो आप देखें ये कॉल बैक फंक्शन समझते हैं ना, जिनको इवेंट लिसनर भी कहते हैं। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो ये ऑन क्रिएट का मेथड खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। बात मेरी समझ गए ना? ठीक है, ये वो मेथड है कि यस सर। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगा ना, जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके फौरन बाद ये वाला मेथड खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, राइट? सर इसके साथ साथ सर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक मतलब है सर। इसमें हम देखेंगे ना कि इसमें हम काम क्या करेंगे। अभी हम फिलहाल इसको नहीं देखते, ठीक है। अभी हम ये एक सिर्फ क्या कहते हैं इसे, एक आप कह लें कि एक जस्ट ट्रायल के लिए हम इसको रखते हैं। अभी इसको हम बाद में देखेंगे अगली लैब के अंदर कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको जस्ट मतलब अभी हमने इसको ट्रायल के लिए लिखा है। ट्रायल से मुराद ये कि हम इसको चला सकें एटलीस्ट, क्योंकि अगर हम ये मेथड्स अगर ना इंक्लूड करते ना तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना था, एरर आ रहा था ना अदरवाइज। तो अभी हमने इसको रख ठीक है लिया सर। है, ओके सर। ठीक है। अभी हम सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएट होता है या नहीं होता, राइट? ठीक है, ठीक है सर। यस सर। तो अब ये हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये बटन है ना, ठीक है, इसका कोड हम पहले लिखते हैं इस क्लास में आके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डेटाबेस हेल्पर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेटाबेस हेल्पर अंडरस्कोर डीबी, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ, राइट? ठीक है, और इसको थोड़ा इस तरह करके रखें। उसके बाद जब ऑन क्रिएट का मेथड है, पब्लिक वाइड ऑन यस क्रिएट, ठीक है। तो यस सर। बल्कि यहाँ पे भी नहीं रखता मैं, बटन के क्लिक के ऊपर इसको क्रिएट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट बाद में मैं ये खत्म कर दूंगा, ये मैं ऑन क्रिएट के अंदर ही लिखूंगा, पब्लिक वाइड, ठीक है, ऑन यस सर। ऑन क्रिएट डीबी अंडरस्कोर क्लिक, यस सर। ठीक है। और यस सर। आपको पता है कि अगर आपने इसको कॉल बैक फंक्शन बनाना है तो आपको इसको व्यू टाइप का एक पैरामीटर जरूर पास करना है, ठीक है। तो यस सर। उसके बाद आपने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि ये आपका क्लास का मेंबर वेरिएबल है, तो आप दिस डॉट अंडरस्कोर डीबी, मतलब ये आप क्या करेंगे इज इक्वल टू न्यू, और क्या लिखेंगे, डेटाबेस हेल्पर। कौन सा? डेटाबेस ठीक। हेल्पर, ठीक है। तो देखें डेटाबेस यस। हेल्पर जो आपके पास आया है, डेटाबेस हेल्पर, इसके अंदर आपके न्यू डेटाबेस हेल्पर जो आपने किया है, अब आपने कौन सा वाला कॉल करना है जिसमें सिर्फ आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ दिस पास कर दें, ठीक है। बस उसके अलावा कुछ और आपको पास सर कर ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट जो था सर, जी। ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट था उसमें हमने यहाँ पास किया सर। कॉन्टेक्स्ट नहीं, ऊपर वाला नहीं है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपकी यस मेन सर। एक्टिविटी है। मेन यस एक्टिविटी सर। में यस सर। जो आपका बटन है ना, उसको हमने यूज किया है, यस ठीक सर। है। समझ गए? तो इधर जी क्या एरर आ रहा है, अभी इसको भी देख लें। इसमें मेरा ख्याल है क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इधर इंपोर्ट नहीं हुई, आई थिंक सो। क्या कह रहे हैं जी, पहली लाइन क्या कह रहे हैं? सर पहले इनके लिए कास्टिंग पैरामीटर एंड्रॉइड एक्स एनोटेशन नो नलेबल सर। अच्छा एक मिनट रुक जाए, ये मैं क्या करता हूँ, नलेबल का जो टाइप है ना, नलेबल का जो मेरा ख्याल कीवर्ड है वो मुझे खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे ना इसके साथ नलेबल लिख दिया था, तो इसको खत्म कर देते हैं, राइट? यस सर। ठीक हो गया? यस तो सर। अब ये ठीक हो गया होना चाहिए, ठीक हो गया। तो जब ये आप करेंगे ना, यस तो सर। अब ठीक है ये वेरिएबल, अब ये डीबी अंडरस्कोर डीबी जो है ना, ये डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट आपका इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्रिएट हो गया या नहीं क्रिएट हुआ? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक आसान तरीका तो ये है कि सर। मैं टोस्ट यस सर। डॉट टॉस मेक मैसेज। टेक्स्ट के जरिए क्या कर दूं, कॉन्टेक्स्ट में दिस पास कर दूं, ठीक है। और मैसेज में मैं कर दूं अंडरस्कोर डीबी, या यस। दिस ओके डॉट सर। अंडरस्कोर डीबी भी लिख सकता हूँ, ओके सर। डॉट डीबी, सॉरी, डॉट गेट डेटाबेस नेम, ये मेथड में कॉल कर लूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस कॉन्केटिनेट करके मैं लिखूंगा कि ये क्रिएटेड, ठीक है। ओके सर।
और Yes, sir. तीसरा पैरामीटर इसमें मैं दूंगा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, Okay, sir. ठीक Sure. है, और फाइनली डॉट String. यार डॉट शो। Sure. Yes, sir. Yes, sir. Sure. क्या कर रहे हैं आप? सर अभी पूछ चुका हम कभी सर इतना सर इसकी इतना सर वो बहुत ज्यादा है सर, इंसान कंफ्यूज होगा इससे सर। ये यार वाकई ये ठीक नहीं है। हर चीज के साथ लिंक हो चुका है सर, हर चीज। बस ये इसमें है प्रॉब्लम्स काफी हैं यार, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है भाई? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और ये हमने किया तो डॉट शो पे एरर क्यों आ रहा है? टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग और सर आपने डेटाबेस डॉट गेट, हाँ यहाँ भी किया सर। अच्छा नहीं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसमें प्लस का सिंबल नहीं लगा था, इसमें ये लग गया था, दैट इज वाई। ओके फाइन, तो कंकेटनेशन सर। इसको हम अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसको जरा लोड होने दें। उधर एरर आ चुका हुआ जी बिहाइंड द सीन्स। तो क्या कह रहा है जी एरर? जरा ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, ये एरर क्या है? सर एरर है सर, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लासेस व्यू सर। कौन सी वाली व्यू? हाँ, अब ये इसको कैसे ठीक व्यू का सर। करेंगे? इसकी ना सर बस एंड्रॉइड डॉट बलम की व्यू की क्लास जो है ना, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ज्यादातर ये शार्प होता है सर। तो ये अच्छा है। ओके जी, बटन के ऊपर ठीक है क्लिक करते हैं जी। तो हुआ क्या है जी? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जी? कुछ नहीं सर। बताएं, क्यों नहीं हुआ? अब तक आपको समझ आ गई होनी चाहिए थी कि क्यों नहीं हुआ जी। सर अभी इतना समझ आया कि मतलब ये हो क्या रहा है, वो कैसे हो रहा है सर, लेकिन इतना समझ नहीं आ रहा सर कि मैं एरर मतलब फाइंड करूँ कि ये किधर एरर है और नहीं नहीं कैसा है नहीं, सर। यही अभी आपने करना है। ये देखिए ना, आपने क्या इसका कोड लिखा है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और एक ही हमने ऐसा फंक्शन लिखा है तो एक ही आ रहा है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये आप करेंगे यस तो होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। इसको रन करेंगे। यस सर, ये तो बहुत सिंपल चीज है। यस सर, उनके हाँ लिए। जी, अब वो कहेगा, देखिए ना, अब बिल्कुल बेसिक चीजें भी बाजू का तो आपको लेके डूब जाती हैं। सर मैंने कहा था सर इसके अंदर बहुत चीजें होता है सर, मैं कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी सर, बहुत छोटी चीज की वजह से मैं ये कंफ्यूज चीजें होता तो आपको हर जगह पे करनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ इसमें ये है कि हूँ। बिल्कुल कोडिंग सर। इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा है, बार बार जो है हर एक चीज यस सर। तंग करती है। तो इसमें ना वो उस हिसाब से कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अदरवाइज यस चीजें सर। तकरीबन सब में ऐसी होती हैं। तो ओके जी, अब बटन पे क्लिक करते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ओके जी, ये कह रहा है जी यस कंपनी सर। डॉट डीबी, कंपनी डॉट डीबी क्रेडिट। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये अब आपकी यस फाइल जो है ना कंपनी डॉट डीबी के नाम से, ये फाइल आपकी बन गई होनी चाहिए। क्रिएट हो चुका है। इसको हम ठीक फिर है सर। किसी लैब में देखेंगे कि इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं कि ये बन चुकी हुई है, फिजिकली फाइल कहाँ पे बनी है, ये हम कहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह, इसका भी मैं आपको बताऊंगा तरीका। इंटरनल है सर। तो यस आज ठीक। की ठीक है लैब सर। 10 जो है ना, लैब 9 जो है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आज के लेक्चर में भी जो लेक्चर आपके साथ आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो लैब 9 का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।